अस्सलाम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आज सुबह सुबह का टाइम था और सुबह सुबह का तो नहीं कह सकते, लेकिन आज था सैटरडे संडे, कुछ यही था क्योंकि आज हमें ऑफ था या तो मेरे यार में थर्सडे था। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह सुबह नाश्ता बना लिया अपने लिए, बड़े मज़े का नाश्ता बना लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 एग फ्राई कर लिए थे और साथ में एक पराठा बनाया था और साथ में मेरी भी चाय बन रही थी। आज मुझे बहुत अच्छा सा नाश्ता, हैवी सा नाश्ता करने का दिल चाहा था, पराठे वाला। वैसे नॉर्मल तो हमें ये होता है कि नाश्ता मैं करके नहीं जाती हूँ स्कूल ना। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था और नाश्ता कर भी लिया था आराम सुकून से बैठ के। और यहाँ पे जी मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज कर दी थी, बेडशीट मैंने दूसरी वाली बिछा दी थी। और आज मैंने थोड़ा सा करना है डीप क्लीनिंग, मतलब कि थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है ये हमारी पता नहीं क्यों उतर जाती है, बार बार हम लोग इसे ठीक करते हैं लेकिन फिर उतर जाती है। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, रूम की सफाई कर ली थी, बिल्कुल अच्छे से मॉप वगैरह लगा लिया था। और दोनों रूम की मैंने सफाई कर ली थी। ये रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और दूसरा रूम भी। अब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, हमारे दोनों रूम जो है गंदे होना शुरू हो गए, क्योंकि दिन के टाइम मैं बाहर होती हूँ और रात के टाइम हम लोग अंदर होते हैं। दिन के टाइम जो है मैं अकेली होती हूँ तो मैं बाहर आ जाती हूँ और फिर हस्बैंड आ कहते हैं कि नहीं हम लोग को ने दूसरे वाले रूम में सोना है, तो फिर इसलिए दोनों भी रूम मेरे गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी इस रूम की भी सफाई कर ली थी। यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह पड़ा हुआ है लेकिन उसको इग्नोर करना है आपने। और यहाँ पे जी तकिए थे और इनमें से ना मैंने सारी रुई वगैरह निकाल के और ऊपर धूप में भी डालनी है और साथ में इन कवर को मैंने वॉश करना है, तो इसलिए मैंने रुई निकाल के ऊपर डाल के आऊँगी। यहाँ पे बर्तन बहुत सारे वॉश करने वाले हुए हुए हैं और नीचे सिलेंडर आजकल हम लोग यूज़ करें क्योंकि हमारी ना गैस नहीं है, इस वजह से हम लोग सिलेंडर यूज़ करें। और यहाँ पे सारी मैंने दोनों तकियों से रुई निकाल दी थी और अब मैं ये सोच रही थी दोनों तकियों से निकाल के रुई तो अब मैं ना एक ही तकिए में डाल दूँगी, क्योंकि मतलब कि इतनी ज़्यादा तो है नहीं, वो सारे जो है मतलब कि कम, मतलब कि तकिए तकिए लग ही नहीं रहे थे ये वाला सीन हो गया था। तो मैंने कहा एक मिनट डाल दूँगी, एक ही तकिया बन जाएगा इसका। तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप वगैरह लग जाए, इनको मैंने सॉफ्ट वगैरह कर दिया था, मतलब खोल दिया था सारी उसको। तो ये इतने गंदे हो रहे थे ना, तो पता नहीं कब से थे, क्योंकि ये मेरी शादी से पहले की भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने सोचा इसको वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर दोबारा मैं छत पे आई थी, ऐसे मौसम इतने मज़े का हो रहा था ना, जैसे कि ना बारिश होने वाली थी। तो बड़े मज़े का मौसम हो रहा था और वैसे भी मुझे छुट्टी भी थी और मुझे घर में बड़ा मज़ा आ रहा था और मुझे समझ नहीं आया था मैं करूँगी क्या। तो मैंने कहा चलो छत पे चलती हूँ, थोड़ी देर छत पे आके बैठी हूँ और इतने मज़े का मौसम हो रहा था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे हस्बैंड ने जो कूलर वो रखा था उसके अंदर पैक करके रखा, तो यहाँ पे ना कुछ कचरा वगैरह था वो एक साइड पे पड़ा हुआ था। ये चारपाई भी हमारी बाहरी पड़ी हुई है और यहाँ पे कुछ कचरा था, ये फेंकने वाला हुआ था। तो मुझे कभी टाइम मिला तो फिर हम लोग लेके जाएंगे फेंकने के लिए। तो ये जो बर्तन रह गए थे वो सारे मैंने उसमें से समेट लिए थे, आधे में मैंने वॉश कर लिए थे और आधे मैं वॉश कर ही रही थी। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने समेट लिए थे और यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए थे, सारे मैंने वॉश करने हैं, जल्दी से बर्तन वॉश करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, जब तक मैंने बर्तन वॉश करने हैं, आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बाकी के जो काम है वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो मैं ना सुबह के टाइम जब मैं सुबह जाती हूँ, मैं ना नाश्ता करके जाती हूँ, वहाँ पे जब स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पे मैं कुछ भी साथ नहीं लेके जाती हूँ। फ्रूट वगैरह वैसे मैं लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे ये था कि अनार आया हो तो मैंने कहा इसको अभी से काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जो है जाते हुए बस ये होगा बॉक्स के अंदर होगा और मैं लेके चली जाऊँगी। तो वो आसानी भी हो जाएगी मुझसे खाने के लिए ना, वरना कौन मतलब कि करता रहे और इससे हाथ भी गंदे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने कहा मैं अभी फ्री बैठी हूँ तो चलो यही काम कर लेती हूँ। तो भी मैं सारे वो अनार में से दाने निकाल के रख रही थी, मैंने कहा सारे निकाल के तो उसे फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह के टाइम ना जाते साथ सिर्फ बॉक्स लिया और बैग में रखा और चलो जी। तो वहाँ पे भी जाके भी घर में तो ये सोचती हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके होता है कि यार काश मैं रख लेती साथ, क्योंकि वहाँ पे भूख लगती है और कैंटीन में बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं होता है। तो यहाँ पे सारा मैंने अनार निकाल के तो मैंने फ्रिज में रख देना था। फिर हमारे आ गए थे गेस्ट, उनके लिए चाय वगैरह बनाई है। जैसे कि आपको पता है कि गेस्ट वगैरह हमारे घर में आ ही रहे हैं आजकल, तो यहाँ पे उनके लिए चाय बनाई है और साथ में बिस्किट रखे थे, बस उनके लिए चाय बन रही थी। और साथ में मैंने आज सोच रहे थे मैं इसकी ना किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। डीप क्लीनिंग क्या मतलब वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हमारी ना गैस नहीं है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था हम लोग सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं। तो ना मुझसे सिलेंडर पर कोई खाना वगैरह अच्छा से नहीं बनता, मतलब मुझे बनता ही नहीं है खाना सिलेंडर पर, समझ नहीं आती है। मुझे ये डर रहता है अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया और मुझे इसमें डर ही लगा रहता है ये ना आधा खाना बना और आधा ख़त्म ही हो जाए। तो ये सीन हुआ था। यहाँ पे जी जो कैबिनेट थे वो मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाल लिए थे, ग्लास वगैरह सारे इस कैबिनेट से निकाल लिए थे। और ऊपर जो मेरा डिनर सेट है उसको मैंने भी नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे जितने भी ग्लास वगैरह थे कांच के सारे निकाल के रख दी। गर्मियों में मैं क्या होता है मैं ग्लास सारे यहाँ पे रख देती हूँ और सर्दियों में क्या होता है मैं सारे मग वगैरह यहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी मग थे सारे मैंने यहाँ पे रख दिए थे, कुछ पीछे रख दिए थे, कुछ आगे रख दिए थे। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरी सी मैंने ये कैबिनेट कर ली थी, अंदर से भी बाहर से भी। जो मुझे सर्दियों में यूज़ करने थे बर्तन वो मैंने सामने रख लिए थे, बाकी सारे मेरे जो
अंदर वाली कैबिनेट में थे, तो यहाँ पे सारे ग्लास वगैरह मैंने नीचे वाले ड्रॉर में रख दिए, कभी यूज़ भी करने पड़ जाते हैं। और यहाँ पे जी इतना ये गंदा हो रहा था ना, ये सारा ज़ाहिर सी बात है खाना वगैरह बनता रहता है, और मैं इसे आज देख रही थी इतना गंदा हो रहा था। फिर मैंने सोचा इसको चलो क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रश के साथ जो है साफ़ कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से ब्रश के साथ साफ़ किया था, और इतने कोई ज़बरदस्त किस्म का साफ़ हो गया था ना। अगर मैं इस पर गीला कपड़ा मारती या गीले कपड़े से करती तो वो फिर मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर मैंने कहा उसको छोड़ो। और यहाँ पे ना मैंने पहले ब्रश से किया, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, फिर कपड़ा ना इसके ऊपर सिंपल से मारा, तो ये इस तरह से मैल की तरह उतर रहा था, और यहाँ पे सारा ये उतर गया था। फिर जिसकी वजह से ना मुझे, तो मैंने कहा यार पहले ये कर लेती, फिर उसके बाद इसके ऊपर गीला कपड़ा मारूंगी, या तो फिर ये होगा कि सर्फ वाला कपड़ा लेके ना वो किया था, और उसके ऊपर फिर गीला कपड़ा किया था, और ये बहुत अच्छा सा और इजीली साफ़ हो गया था। मुझे ये था, मैं इसे इतने दिन से इग्नोर कर रही थी, और मुझे ये था कि आराम से कौन सा जिस दिन टाइम होगा ना उस दिन करूँगी। मुझे नहीं था कि इतना आसानी से ये साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने दूसरी साइड से भी इसी तरह से साफ़ कर लिया था। तो अभी कैमरे को रखूँगी और साथ में अच्छे से मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं आपको आराम से सुकून से दिखाऊँगी कितना अच्छा साफ़ हो गया। अच्छा, इसको साफ़ करने के साथ साथ ना मेरे सारे चूल्हे के ऊपर सारा वो गंद सा आ गया था। फिर मैंने कहा चूल्हे वगैरह भी सारे बस से साफ़ कर लूँ, स्टोव मैंने सारे अच्छे से साफ़ कर लूँ। और लेकिन ये था कि मैंने भी वॉश बिल्कुल भी नहीं करने थे, इन्हें मैं कभी डीप क्लीन करूँगी बाद में, कभी फारिग वक़्त मिला तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मुझे जो है बाहर भी जाना था। मैंने कहा चलो जो गंद ऊपर गिरा है वो तो हटा देती हूँ ना, फिर वो मैंने कपड़े से ना सारा उसको साफ़ कर लिया था अच्छे से। और बाकी चिकनाई इसमें इतनी ज़्यादा होगी है ना, ये भी मैं किसी दिन गर्म पानी करके, तो अभी हमारी मैंने आपको बताया था गैस नहीं है, तो गैस आती है तो फिर गर्म पानी करके फिर उसमें अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लूँगी, और सॉरी साफ़ कर लूँगी ना। तो यहाँ पे बस मैं ये साफ़ करूँगी, और साथ में मुझे भी जाना था, मामा के साथ बाज़ार जाना था, क्योंकि मुझे काम भी था, 1-2 छोटे-छोटे काम थे। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक ये अर्क था, और ये मैंने हाथों पे लगाया था फ़्याल अर्क, और इतने मज़े का लग रहा था ना, इससे मैरून सा कलर लग रहा था, ब्लैक में भी आ रहा था, मैरून सा भी लग रहा था, इतने मज़े के हाथ लग रहे थे ना। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर दी थी। फिर मैंने दोनों हाथों पे लगा लिया था, ये बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने दोनों हाथों पे ये लगा लिया था, और ये छोटी सी ट्यूब है, जब ये उतर जाता है ना फिर मैं दोबारा से लगा लेती हूँ, जब ये उतरता है फिर मैं दोबारा से लगा लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये मैंने अपने बैग में भी रखा हुआ, मैं 2 ले आई थी पैक, एक बैग में रख दिया था और एक मेरे घर में पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं मम्मा लोग के साथ बाहर गई, तो वहाँ पे मेरे गोलगप्पे खाने का इतना शदीद दिल चाह रहा था। आजकल पता नहीं क्यों मुझे इतनी मतलब किस तरह से चटपटी सी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे गोलगप्पे, जो कि, और वैसे भी बंदा बाहर जाए ना तो उसका दिल कर ही जाता है खाने पीने का, तो और वैसे भी हम लोग भी बाहर जाएँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कुछ खा पी के ना आएँ। तो मुझे ये तो पहले मैं घर से सोच लेती हूँ कि क्या खाऊँगी, तो फिर ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर सिस्टर भी आई थी मामा के साथ, तो फिर वहाँ से वो मेरी तरफ भी आ गई थी। फिर मैंने रात को जो है सॉरी पुलाव बनाया था, और उसके साथ रायता बना लिया था, और यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी छोटा सा व्लॉग कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। फिर रात को वो इधर ही स्टे किया था उसने, और मॉर्निंग में फिर जब मैं स्कूल चली गई थी तो वापस से चली गई थी, घर चली गई थी, जल्दी ही घर चली गई थी। मुझे ये था कि नेक्स्ट डे जो है वो इधर रह जाती, बल्कि ये थर्सडे का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद आ गया है। तो यहाँ पे जी फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया, काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो रही थी, और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी ना, पता नहीं क्यों आजकल मैं खाना खा के ना दोबारा से मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है। ना मेरा खाना हज़म भी नहीं हो रहा, और जो खाती हूँ मतलब कि ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है, थोड़ी देर गुजरती है ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड दोनों एक ही प्लेट शेयर कर रहे थे, और या साथ में हम लोगों ने खाना शाना खाया, काफ़ी देर फिर बातें शातें करते रहे, और फिर रात को काफ़ी लेट सोई थी मैं, क्योंकि अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे में मैंने आज सोचा कि आज मैं मिट्टी के बर्तन में क्यों ना खाना बनाऊँ, मेरा इतना दिल चाह रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां वगैरह काट ली थी, लहसुन, अदरक और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और साथ में यहाँ पे गोभी और आलू। मैंने आज गोभी आलू बनाना, तो मैंने सोचा चलो आज हांडी में बना लेती हूँ, इतने दिन हो गए हांडी में बनाया नहीं, और हांडी पता नहीं कहाँ है, तो मैंने सोचा चलो इसमें बना लेती हूँ आज। तो यहाँ पे जी मैं बनाऊँगी आज गोभी और आलू, और यहाँ पे गोभी आलू बन रहे हैं, और साथ में जी गोभी आलू बनाऊँगी, और साथ में जो काम है वो भी साथ साथ कर लूँगी, वो भी साथ साथ देख लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किचन में खड़े तो बंदा 2 काम और भी साथ कर लेता है, इसमें कोई नहीं है। मैं तो जब मैं फ्री खड़ी नहीं होती हूँ, वैसे क्या होता है मेरे अंदर कोई ड्रामा वगैरह साथ होता है साथ में, या तो फिर ये होता है कि मैं कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाना बना लूँगी, और साथ में मिट्टी के बर्तन में मुझे इतना कोई मज़ा आता है ना खाना बनाते हुए, इतना मज़ा आता है, मतलब मैं कहती हूँ इसी तरह का खाना होगा जो मैं ना इसमें हांडी में बनाऊँ मुझे। अच्छा जी, फिर साथ में जो रोटी के रुमाल होते हैं, जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो इसमें काउंटर वगैरह साफ़ क्लीन करने के लिए वो भी पड़े होते हैं, तो वो मैं क्या करती हूँ, वो मैं मशीन वगैरह में नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है दूसरे कपड़े भी होते हैं, तो इनके लिए मैं अलग से मशीन लगा नहीं सकती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा टब रखा हुआ है, जिसके अंदर ना मैं ये वॉश कर लेती हूँ सारे जो रोटी के रुमाल वगैरह होते हैं, और ये डस्टर वगैरह जो भी होते हैं मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्फ वगैरह यूज़ कर रही थी, और साथ में मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिए थे और वॉश भी कर लिए थे। खाना भी बन रहा था, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था, और बड़े ही मज़े का लग रहा था।
किचन जब मुझे साफ़ होता है ना किचन, मुझे अपने आप को बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मज़े का लगता है मुझे अपना किचन। और साथ में जो रोटी के रुमाल थे वो मैंने इधर विंडो पे डाल दिए थे। मैंने कहा चलो यहीं पे ड्राई हो जाएँगे, ऊपर छत पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे इतना कोई तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश, मैं इतना डर रही थी, ऐसे लग रहा था चारों तरफ से ना कोई पत्थर मार रहा है, इस तरह से बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा मतलब बारिश क्या, बर्फ़ भी पड़ी थी, बर्फ़ क्या कह सकती हूँ, मतलब कि ओले पड़ रहे थे, लेकिन बहुत ही, मैं तो आज बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना शदीद बारिश। घर में भी कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जो है लाइट भी चली गई थी और मुझे इतना डर भी लग रहा था। और यहाँ पे मेरे हाल में मैंने लाइट लगा के वीडियो बना रही थी। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और मुझे डर भी लगा। मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे इतनी डर लगी है। बारिश कुछ इस तरह से हो रही थी। मैं ये दूसरी वीडियो डाल रही हूँ कि जो बाहर का मंज़र था, लेकिन अंदर जो अकेला हो ना बंदा, उसको वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा डर लगता है। बस मैं हस्बैंड का वेट ही कर रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।